क्या कभी कोई बुक पढ़ते वक्त आपने कुछ इमोशंस फील किया है? पढ़ते पढ़ते हंसना या पढ़ते पढ़ते सैड होना या पढ़ते पढ़ते हैप्पीनेस या कोई भी मैजिकल कनेक्शंस किया है ना। अगर किया है तो इन सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना ही एनोटेशंस है। इस वीडियो में जानेंगे वही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनोटेशंस होते क्या है, उसे करने के लिए आपको क्या क्या लगेंगे, किस टाइप के बुक्स पे वो करना चाहिए, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक बुक का एनोटेशंस हम साथ में करेंगे। एनोटेशंस बेसिकली इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो कोई भी इमोशंस, कॉन्वर्जेशन, कोट्स या फिर कुछ भी ऐसी एक लाइन जो आपके दिल को छू जाती है वाइल रीडिंग द बुक, उसको मार्क कर लेना। बेसिकली जो हम कॉलेज डेज में नोट्स लिया करते थे बस वही, बट इस बार आप पढ़ नहीं रहे हो। एवरीथिंग इज फॉर फन एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू यू। तो बस आपके दिल को जो भी छू जाए उसको मार्क करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, यही है एनोटेशंस यार। ये करने के लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए होती है। मैं यूज़ करती हूँ एकदम बेसिक स्टेशनरी, मतलब एक सिंपल सा पेन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस इससे ही मेरा काम चल जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, जस्ट फॉर यू टू ट्रैक इट ईजीली। और कोई एस्थेटिक या ऐसी कोई रीजंस नहीं है। तो बेसिकली ऐसे एनोटेशन टैब मिलता है मार्केट पे। ये मैंने शायद मीशो से ही लिया था, 5 का सेट आया था। अफोर्डेबल, नॉट बैड, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ कुछ ऐसे टैब्स मार्क करने के लिए बुक्स पे। एंड उसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर नॉन फिक्शनल बुक्स या फिर कोई नई ऐसी किताब है जिसका मतलब पेपर एकदम फ्रेश है और मुझे उसके ऊपर लिखने का मन नहीं हो रहा है या मार्किंग करने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये थोड़ी महंगी है, इसके लिए मैं एकदम संभाल के यूज़ करती हूँ, नॉट एवरी टाइम। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स मिलते हैं, वो यूज़ कर लेती हूँ लिखने के लिए। एंड फिर कुछ हाईलाइटर्स जो आई एम श्योर आपके घर पे होगा, या फिर नहीं है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन डिफरेंट कलर्स यूज़ करना है या सेम कलर यूज़ करना है, ये सब आप पे है। मैं तो वही यूज़ करती हूँ जो हाथ में मिल जाए। ऐसा कोई मेरे पास स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है कि मैं यहीं पे बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ तो यहीं पे मेरी सारी स्टेशनरी होगी एट माई हैंड लेवल रीच, ऐसा नहीं है। मुझे कंफर्टेबली अपने सोफे पे, बेड पे लेट के पढ़ना पसंद है। तो उस मोमेंट मेरे पास एक पेन ऑलवेज हर रूम में होती है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ माय राइटिंग्स और एनोटेशंस आर विद जस्ट अ पेन। मैं ज़्यादा कलर कोडिंग के चक्कर में या एस्थेटिक के चक्कर में नहीं पढ़ती, क्योंकि एट द एंड यार हमें बस अपनी फीलिंग्स उतारनी है, एक कॉन्वर्जेशन बिल्ड करना है। एस्थेटिक्स के चक्कर में रहेंगे तो फिर वो जो मोमेंट को एंजॉय करने की जो प्रोसेस है ना, वो मिस हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मिनिमल चीज़ें यूज़ किया करें एंड उससे जो भी आपके इमोशंस रॉ, देखो आप किसी को बताना तो है नहीं। अब ये सारे एनोटेशंस तो बस मेरे लिए ही है, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम री रीडिंग द बुक, तब के लिए। तो मुझे किसी को जताना नहीं है या बताना नहीं है, तो फिर उस मेरे नज़रों में वो सुंदर है, बस वही काफ़ी है यार। तो आई डोंट गेट इनटू कलर कोडिंग या फिर यू नो एकदम मैचिंग चीज़ें, मैचिंग हाईलाइटर्स, ना ऐसे कुछ नहीं, बस एक सिंपल पेन। मेरे घर पे सब रीडर्स हैं। मेरी मम्मी एक बहुत बड़ी रीडर है, तो उनसे मुझे ये हैबिट मिला है एंड ये मैंने चीज़ अपनी डॉटर में भी अभी धीरे धीरे इनकलकेट करना चालू किया है। तो आई एम 100% श्योर कि जब तक वो 18+ हो जाएगी एंड या फिर 16+ भी, जब वो ये सब बुक्स रीड करेगी, तो जब वो रीड करेगी तो उसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखा होगा या फिर मैंने अपनी जो फीलिंग्स लिखी होगी, तो उसको वो पढ़ के अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू और एक कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर पाएगी मेरे साथ बुक्स के थ्रू। सो इमेजिन अगर आप, नॉट ओनली माई डॉटर, मे बी इवन माई ग्रैंड चिल्ड्रन, या फिर जिसके हाथ पे भी ये बुक जाएगा, चीज़ ये है कि जो कोई भी ये बुक पढ़े ना, ही विल और शी विल रिमेंबर मी वाइल रीडिंग इट। क्योंकि इसके मार्जिन्स में या फिर इधर उधर नोट सेक्शंस में मैंने ऐसे कुछ ना कुछ लिखा है जो मुझे फील हो रहा था वो बुक पढ़ते टाइम। तो वो डेफिनेटली बंदा जान पाएगा मेरा थॉट प्रोसेस या फिर यू नो माई इमेजिनेशन या फिर स्किल्स जो भी लिखा होगा, तो दैट द अदर पर्सन रीडिंग इट, ही विल also get to know all those, and that's the reason why I started doing annotations, just to pass on my thoughts, my memories, my moments. मेरे हिसाब से तो रोमांस फिक्शन इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ, क्योंकि बेसिकली 2 कैरेक्टर्स होंगे, हीरो एंड हीरोइन। तो हीरो हीरोइन के कुछ डायलॉग्स
कुछ मोमेंट्स आप भी रिक्रिएट करना चाहेंगे या फिर आप रिलेट कर पाएंगे, तो it is easier to underline those and conversate with those moments or relate with those moments, right? So romance fiction एक ऐसी genre है जिसमें मुझे लगता है कि annotations करना बहुत बहुत easy है। एक और चीज़ मैं ये देखती हूँ कि कवर पेज पे जो कलर्स है ना, बेसिकली मैं वही शेड्स annotations में यूज़ करना पसंद करती हूँ ताकि एक फ्लो बना रहे, बट इट्स रैंडम, यू डोंट हैव टू डू इट। एंड जो भी एनोटेशंस चीज़ें मार्क किया है वो कलर कोड के हिसाब से किया है। जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट आई लव, तो इस कलर का अगर मैं कोई भी पेज खोलूँ एंड तो यहाँ पे वो कलर मार्क करके एक लाइन मैंने नीचे लिखा है कि उफ दिस मोमेंट, सो दिस वाज समथिंग आई एब्सोल्युटली लव्ड और एंजॉयड व्हाइल रीडिंग, तो वो मैंने मार्क किया है। तो फर्स्ट इज व्हाट आई लव, सेकंड इज ऑथर्स राइटिंग, मतलब जब राइटर कुछ लिखता है तो मे बी उसका जो स्टाइल है ना वो आपको पसंद आए, और वो सब लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ कहाँ भी मुझे ऑथर की लिखना पसंद है तो उसके लिए ये लिखा है। एंड वॉट एवर माई इमोशंस वेर, लाइक आई डोंट रियली हैव एनीवन एल्स टू टॉक टू, मतलब वाह, ये कहना, मतलब ये जो लिखने का स्टाइल है वो सीन के हिसाब से, तो इट्स ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल वाइल रीडिंग द बुक, तो इसके लिए वो मार्क किया। एंड ऑफकोर्स ब्लू फॉर सैम जो हीरो है इस बुक का, एंड पिंक फॉर जूली जो हीरोइन है। तो कुछ सैम के डायलॉग्स या फिर उसने जो उसकी जो नेचर है, जो फिर वो चीज़ें करता है जूली के लिए, वो सब इससे मार्क किया है। जैसे अगर नेक्स्ट बुक भी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये असुरा बाय रावना मैंने पढ़ा था, तो इसमें भी ये कवर पेज के हिसाब से ब्लू एंड ऑरेंज शेड्स ही मैंने लिया है। तो जो ऑरेंज शेड है उसमें मैंने लिखा है लर्निंग्स, तो ऑरेंज का जो भी बुक पेज मार्क खोलूँ मैं, तो यहाँ पे मार्किंग्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आई लव माई सेल्फ को सर्कल करके कि कौन सा पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऑरेंज इज़ फॉर लर्निंग्स, सेकेंड डार्क ब्लू इज़ फॉर रावणा, बोल्डनेस ऑफ रावणा स्पेसिफिकली, इतना बोल्ड था ना, मतलब इंसान था वो कि अमेजिंग। नेक्स्ट देयर इज वन ऑब्वियसली फॉर ऑथर्स राइटिंग, एंड द नेक्स्ट ब्लू इज़ फॉर भद्रा। तो भद्रा इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस इन डिटेल्स, आपका स्पॉयलर्स नहीं करना है। तो भद्रा की जो भी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है स्टोरी लाइन को, एंड नॉट ओनली स्टोरी लाइन बट ऑल्सो हाउ रामायण वुड हैव बीन अगर भद्रा के कुछ एक्शंस उसमें पार्ट प्ले नहीं करता। तो इसके लिए मेन कैरेक्टर्स को आप एनोटेट कर सकते हैं, ऑथर का लिखने का स्टाइल एनोटेट कर सकते हैं, या फिर कुछ सीन्स, कोट्स, फैक्ट्स, कुछ भी ऐसे सारी चीज़ों को मैंने एनोटेट किया है। तो द ईजिएस्ट बुक टू स्टार्ट योर एनोटेशंस वुड बी रोमांस फिक्शन, एंड देन यू कैन बिल्ड अप ऑन फ्रॉम देयर। उसके अलावा मेरे को फिक्शन बुक्स को भी एनोटेट करना पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो हम हर रोज़ इतनी बड़ी किताब तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, बट वेन एवर वी कैन जस्ट स्विच ओवर टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड सी कि क्या चाहिए। जैसे इस बुक का मुझे ना, मैं इतना अच्छा बुक था ये, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोची थी कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो अभी तक हुआ नहीं, बट अगर आप देखना चाहेंगे तो बताना। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि टू कोट इन द वीडियो, यानी बुक का कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बुक अगर ना भी पढ़े और सिर्फ वीडियो देखेंगे तो भी बस हो जाएगा वैसे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है कोट्स, तो कुछ स्टैंड आउट कोट्स है इसमें जो आपको मोटिवेट रखती है उसके लिए। थर्ड वन इज जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, तो जर्नलिंग करने से आपकी पूरी माइंड एनर्जाइज हो जाती है, अगर कभी स्टक हो जाएंगे तो इसमें से प्रॉम्प्ट्स ले सकते हैं। एंड देन सेल्फ नोट्स, मतलब कुछ भी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस बुक से, या फिर जो मेरे लिए काम आएगी, आई वॉन्ट टू पुट इट इन टू यूज़, तो वो। तो जैसे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स का लाइट ब्लू है, तो उस हिसाब से अगर मैं पेज ओपन करती हूँ ना, सी देयर यू गो, तो मैंने सब मार्क करके रखा है। तो जब भी करना होगा वी कैन जस्ट सिंपली फ्लिप थ्रू टू द पेज दैट वी वांट एंड डू इट। ये वाली बुक ही ऐसी है जिसमें मैंने बहुत सारी वो क्लियर नोट्स का यूज़ किया है, स्टिकी नोट्स का एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने के लिए, सो लाइक दिस। तो ये स्टिकी नोट्स हटा दोगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, एंड इसके ऊपर मैंने उसका रिफ्लेक्शंस रखा है। बट क्या एकदम कंपलसरी है ये सारे टैब्स यूज़ करना, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये बुक जो मैंने एकदम रिसेंटली अभी पढ़ी है एमिली हेनरी की, इसमें आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी बस अंडरलाइन एंड उसके ऊपर लिखा है कि व्हाट आई फील और व्हाट आई वांट टू डू,
और वो लिखने के लिए हम ऐसे जो मार्जिन्स की स्पेस होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नीचे का स्पेस, ऊपर का स्पेस, तो जो कुछ भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसे अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है तो आई जस्ट मेक सम स्मॉल हार्ट्स इधर हियर एंड देयर। जैसे दिस इज द ब्रोकन हार्ट, तो इमोशंस आप इस तरह से मार्क कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको एनोटेशंस यूज़ करना ही करना है, बस थॉट्स लिखना या फिर अंडरलाइन करना भी काफ़ी हो जाती है। कभी कभी सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एकदम स्पेशल बना देती है वो पूरे सेंटेंस को, तो उसको मैं सर्कल कर लेती हूँ, बॉक्स बना लेती हूँ। इस केस में एक ही डिसएडवांटेज है कि आप वो पेज फ्लिप थ्रू नहीं कर पाएंगे इफ़ यू डोंट डू दैट एनोटेशन टैब वाला थिंग, बस ऐसे ही करना पड़ेगा। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं कि बुक पे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो ये पर्सनल चॉइस है, तो उस केस के लिए ही ये वाला जो ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स है ये आपके काम आ जाएंगे। अगर आपको बुक में नहीं लिखना है तो यू कैन ऑलवेज नॉट ओनली ट्रांसपेरेंट, यू कैन बेसिकली यूज एनी स्टिकी नोट्स फॉर दैट मैटर। इस पे लिख के स्टिक कर लीजिएगा। सबसे पहला टिप ये है कि आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या एनोटेट करना है। As you get into the book, only then when the characters are revealed, when the scene is revealed, and when there's a plot twist or something, तभी ही आपको समझेगा कि आपको exactly annotate करना क्या है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ येलो फेस, एंड अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एनोटेशन ऑफ माइन इज़ ऑन पेज 9। तो तब तक मुझे पता ही नहीं है कि इसमें मुझे एनोटेट करना क्या है, एंड जब वो पता चलता है उसके बाद ही मैं टैब्स के कलर्स या फिर पॉइंट्स ये कर पाती हूँ, डिसाइड कर पाती हूँ। सेकेंड टिप ये है कि स्टार्ट सिंपल, लाइक यूजिंग इमोजीज। इमोजी का स्टिकर्स भी मिलता है एक्चुअली मार्केट में, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस पढ़ा आपने एंड वो पढ़ के आपके चेहरे पे स्माइल आई, तो जस्ट ड्रॉ स्माइली वाला इमोजी। इफ़ यू आर फीलिंग shy तो ड्रॉ blush to onto the sides, और if you're feeling sad तो sad वाला इमोजी, अगर रोना आ रहा है तो रोना वाला इमोजी। तो basically express your emotions in the book, so that would be the easiest way to start annotating. So that is my second tip, to use emojis wherever you can. Third tip is to question the characters. जैसे कोई बुक्स पढ़ते हैं ना तो you become the third person. So for example ये बुक में वो लड़का काफ़ी टाइम तक एक्सप्रेस ही नहीं करता है कि उसके एक्चुअली इमोशंस क्या है। तो कुछ डायलॉग्स में मैंने ऐसे लिखे थे कि यार फाइनली बता दिया तूने, इतना टाइम क्यों लगाया। द फोर्थ टिप इज़ टू, जैसे मेरे एनोटेशंस में ऑथर्स राइटिंग के लिए एक अलग सेक्शन होता ही है, तो इफ़ यू आर लाइकिंग अ फ्रेज या फिर अगर आप कुछ न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं इंग्लिश के स्पेसिफिकली जो आपके वोकैब में नहीं था एंड आपको उसका मीनिंग नहीं पता था, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन मार्क इट आउट एंड मेंशन एज ऑथर्स राइटिंग दैट यू लाइक, कि यू आर लर्निंग समथिंग या फिर कुछ न्यू पता चला आपको, तो दैट बिकम्स माई ऑथर्स राइटिंग। So these are some things that you can begin with as part of doing your annotation process. सब चीज़ों से एक बात अगर आप ले जानेंगे तो it is not necessary to highlight or write or underline on every single thing. मतलब that might sometime look chaotic. हाँ, of course अगर ऐसा कोई सीन है जो पूरा पेज में चल रहा है and if you feel that is important, you can do it. But ये वही बात है ना कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो टीचर्स कहते थे कि important points को अंडरलाइन करना, और हम बच्चों को समझ में ही नहीं आता था कि यार कीवर्ड्स मतलब क्या है, important points क्या है, तो लिटरली पूरा सेंटेंस को ऐसे अंडरलाइन करते थे। तो वो मत करना। अब यू आर मैच्योर्ड इनफ दैट पिक ओनली दोज थिंग्स दैट स्पीक्स टू यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं टेबल चेयर वगैरह पे बैठ के नहीं पढ़ सकती यार, पढ़ने के लिए मतलब भाई इट्स अ ट्रीट, इट्स लग्जरी, तो फैल के आराम से पढ़ो। तो मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ येलो फेस, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि थोड़े बहुत एनोटेशंस मैंने स्टार्ट कर लिया है। इस बुक के लिए एनोटेशंस का कोड मेरा इस तरह से है कि 2 ऑथर्स है इसमें, मतलब 2 लेडी हु आर राइटर्स एक्चुअली, तो दोनों के लिए एक है, और तीसरा है कि माई फीलिंग्स, उसके लिए एक है। तो अभी फ़िलहाल वी आर एट 100th पेज, एंड अगर ऐसा कुछ पॉइंट आता है, एक्चुअली 101, और अगर ऐसा कुछ पॉइंट आता है तो मैं शेयर करती हूँ। सो जैसे कि मैं कह रही थी कि वी वर एट 101 पेज एंड नाउ वी आर एट 104 पेज जब मुझे अपनी नेक्स्ट एनोटेशन मिली है, तो लेट मी जस्ट रीड इट आउट टू यू गाइज। The audience has been polite so far, if a little challenging with their questions.
It's mostly Harvard and MIT students. And I remember well from my time at Yale that undergraduates at elite universities always think they know more than they do. तो ये पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि ये फीलिंग कितना म्यूचुअल है कि यूएस हो या इंडिया हो, अपने को भी ऐसे लगता है शहर के जो लोग हैं इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, सो दे नो मोर देन व्हाट वी डू, सो वो कंपैरिजन हर जगह है. तो आई थॉट दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो ये था मेरा सिंपल एंड इजी नो ताम झाम वाला एनोटेशन प्रोसेस, एंड थैंक्स टू दिस इंस्टाग्राम मैसेज दैट आई गॉट, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है. तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना. जाते जाते आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो ये ज़रूर बताते हुए जाना. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक श्री साईनाथ महाराज की जय.